बिहार पैरामेडिकल ओटी असिस्टेंट डिप्लोमा 2 ईयर का जो कोर्स है उसमें एक टॉपिक पढ़ना होता है हमको स्टेरिलाइजेशन। पहले तो स्टेरिलाइजेशन क्या है, तो स्टेरिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस स्टेरिलाइजेशन में क्या प्रोसेस रहता है, आज हम उसके बारे में समझेंगे। तो पहला चीज़ समझेंगे स्टेरिलाइजेशन क्या है। अगर किसी को आसान भाषा में समझाना चाहिए तो बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन है जिसमें कि हम माइक्रोबियल लाइफ या कोई बैक्टीरिया सबको ख़त्म करने का तरीका होता है जिसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड स्पोर्स फ्रॉम ए सरफेस ऑब्जेक्ट और फ्लूइड। किसी भी चीज़ से जब हम बैक्टीरिया कोई भी चीज़ को माइक्रोबियल लाइफ को ख़त्म करते हैं उसको हम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। अगर इसको हम एक टर्म में बोलना चाहे, एक लाइन में बोलना चाहे तो बोलेंगे एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। अब क्या है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब कितने प्रकार के होते हैं। स्टेरिलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन और केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन को भी फिर 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। फिर हीट स्टेरिलाइजेशन को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन को ही ऑटोक्लेविंग बोलते हैं, ड्राई हीट को ही हॉट एयर ओवन बोलते हैं। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन 2 तरह का होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। और केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन में क्या पढ़ते हैं, 4 चीज़ पढ़ते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लाज्मा, ग्लूटामा एल्डिहाइड करके पढ़ते हैं। हम एक एक करके बारे में सबके बारे में जानेंगे। जैसे कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ऑटोक्लेव। आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं भी प्राइवेट या सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऑटोक्लेव मशीन होता है। तो ऑटोक्लेव मशीन में क्या होते हैं, जो भी ऑपरेशन के द्वारा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह को हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव में क्या टेम्परेचर कितना तक आता है, 121 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना, तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक। प्रेशर 15 पास्कल तक होता है और कितना देर रखता है, 15 से 20 मिनट, कहीं कहीं 40 से 45 मिनट भी दिखाता है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। कोई भी स्पोर्स वगैरह भी इसके द्वारा ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ है ड्राई हीट या हॉट एयर ओवन स्टेरिलाइजेशन मशीन होता है, इसके द्वारा यह भी बहुत जगह हमको देखने को मिल जाता है। इसमें टेम्परेचर 160 डिग्री होता है और कितना देर रखते हैं, तो 2 घंटा रखते हैं। इसमें यूज फॉर ग्लासवेयर, ऑयल्स और पाउडर्स। हमसे पूछा जाता है ऑटोक्लेविंग में टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो 120 से 121 डिग्री सेल्सियस याद रखना होता है। अब है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। तो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन 2 प्रकार का बताए थे, होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन सा रेज यूज होता है, तो गामा और एक्सरे। गामा और एक्सरे यूज होता है, जिसमें यूज फॉर सिरिंज, कैथेटर और खास करके आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज हम करते हैं प्लास्टिक मटेरियल में। प्लास्टिक मटेरियल का जब भी हमको स्टेरिलाइजेशन करना होता है तो उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, जिसमें कि हम गामा और एक्सरे किरणों को गुजारते हैं। प्लास्टिक मटेरियल में जैसे सिरिंज हो जाता है, कैथेटर होता है, राइस ट्यूब वगैरह होता है। उसके बाद नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन सा लाइट यूज, यूवी लाइट यूज करते हैं। इसका यूज होता है यूज ऑपरेशन थिएटर और लैब्स फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन। जैसे कि लैब्स वगैरह का सरफेस वगैरह होता है, उसको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए यूवी लाइट का हम उस पर डालते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ का सरफेस वगैरह स्टेरिलाइज हो जाता है। एक फिल्ट्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जैसे एंटीबायोटिक बनाए, वैक्सीन बनाए, वैक्सीन वगैरह के अंदर भी हो सकता है माइक्रोबियल लाइफ आ गया हो, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे। तो एक हम फिल्टर के द्वारा उसको गुजारते हैं, जिसमें क्या होता है उसका माइक्रोबियल लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। यूज ऑफ द हीट सेंसिटिव लिक्विड, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, वैक्सीन। रिमूव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर। याद रखना है फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें फिल्ट्रेशन के द्वारा हम किसको किसको स्टेरिलाइज करते हैं, एंटीबायोटिक और वैक्सीन को। अगला है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या है, पहला है इथाइलिन ऑक्साइड गैस, यूज फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स, एंडोस्कोप, प्लास्टिक। इथाइलिन गैस का भी उपयोग प्लास्टिक इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अगला चीज़ है, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड गैस, यूज इन फ्यूमिगेशन ऑफ रूम ऑफ लैब। आप भी जब कभी ओटी रूम जाइएगा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करने का मौका मिलेगा,
तो आप ओटी असिस्टेंट हो तो आपको बोला जाएगा कि रूम को फ्यूमिगेट करके रखने के लिए। तो फ्यूमिगेट करने के लिए उसमें क्या डाला रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस। अब फ्यूमिगेट करने के बाद ये काफ़ी आँख में जलन देता है। इससे क्या हो जाता है, तो ओटी रूम स्टेरिलाइज हो जाता है। तो हर जगह वहाँ बोला जाता है कि रूम को ना सुबह सुबह फ्यूमिगेट करना रहता है हर जगह ओटी रूम को। अगला यूज करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लाज्मा। तो फास्ट एंड द यूज फॉर द मॉइस्चर। वैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का आप देखे होंगे तो कहीं भी कटा हुआ चीज़ को साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं। एक अदर मेथड भी है बॉयलिंग। बॉयलिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम कोई भी वस्तु के किसी को भी चीज़ को स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं, बस डिसइंफेक्टेड करते हैं। उसमें जो इन्फेक्शन है उसको रोक सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं। तो बॉयलिंग पूछेगा, बॉयलिंग क्या स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस सही प्रोसेस नहीं, इससे स्टेरिलाइजेशन नहीं होता, बस डिसइंफेक्शन को रोका जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा का पूरा सिलेबस पढ़ाने का, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा।